उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने विश्वविद्यालय की कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद राज्यपाल ने डिजिटल माध्यम से रोहिलखंड इक्यूवेशन फाउंडेशन समेत कई अन्य उद्घाटन किए। साथ ही महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को महत्व देना चाहिए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी से संजोकर रख सके। आगे कहा कि विश्वविद्यालय में गर्भ संस्कार पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, जिसके लिए अंक भी निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अलावा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए 24 घंटे लैब और पुस्तकालय खुलने चाहिए। वहीं महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जिस देश की महिलाएं सशक्त होती हैं वह सशक्त देश माना जाता है। महिलाओं को स्वयं के विकास के साथ परिवार और देश के विकास का दायित्व उठाना है, क्योंकि समय बदल चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बच्चों की शिक्षा को लेकर कहा कि जब बच्चा 3 साल का होता है तो वह आंगनवाड़ी या शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करता है। 5 साल का होने के बाद दूसरी जगह शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन अब पढ़ाई का स्तर बदल चुका है। नेशनल पॉलिसी से काफी बदलाव आया है, जिसमें योग जैसे तमाम पाठ्यक्रम शामिल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, जिससे बच्चा उसे समझ सके। वहीं मातृभाषा में शिक्षा मिलने से बच्चों में सही संस्कार मिलेंगे। माता पिता, दादा दादी, समाज और देश क्या है इसकी सही जानकारी मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को खेलने से रोकना गलत है, उन्हें तो खेलकूद की एक्टिविटी से जुड़ा रहना चाहिए। साथ ही उन्हें खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन में नेपाल के महेंद्रगढ़ जनपद में स्थित वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर यज्ञराज पाठक बतौर विशिष्ट अतिथि, तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के वाइस चांसलर प्रोफेसर रघुवीर सिंह, कविशा मोटर्स की चेयरपर्सन शारदा भार्गव समेत कई महिला उद्यमी मौजूद रहीं। 3 साल की उम्र उसकी घर में बीतती है। 3 साल के बाद वो आंगनवाड़ी में जाता है या शिशु मंदिर में जाता है, तो इसका 5 साल शिशु मंदिर, आंगनवाड़ी और पहली कक्षा को दूसरी कक्षा में उसका जीवन व्यतीत होता है। तो आप सोचिए कि उसी समय इसका सिलेबस कैसा होना चाहिए, कक्षा 1, कक्षा 2 और हमारी आंगनवाड़ी में। अब ये समय आ गया है हमारे लिए कि जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की आई है, इसमें बदलाव हो रहा है। ये सबका बदलाव हो रहा है। उसी समय योगा भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए और सोसाइटी में घूमना फिरना, इस सब कुछ इसमें ऐड किया जा रहा है। हम अभी क्या करते हैं, बच्चों को खेलने ही नहीं देते, आगे बढ़ने ही नहीं देते। बस ये पढ़ो, ये खाओ, ये खाओ। उसी समय उसका फूड कैसा होना चाहिए हमें पता तो होता है, लेकिन घर में 2 साल का बच्चा हो, 80 साल की माँ हो, सबके लिए एक ही प्रकार का भोजन होता है और हम लोग खाते रहते हैं। तो अभी जो समय आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो मैंने कहा है कि भाई राज्य सरकार है 5वीं कक्षा से लेकर अपना पहले तो 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देना है। हम लोग तो केजी से शुरू कर दिया, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देना है। वही समझ पाएगा भाई संस्कार क्या है, माँ क्या है, पिता क्या है, दादा क्या है, दादी क्या है, वो क्या करती है घर में, हमारे सगा संबंधी क्या है, समाज क्या है, देश क्या है। ये सब उसी समय मातृभाषा में ही उसको समझ में आता है और एक अच्छा फाउंडेशन उसका तैयार होता है। और इसके बाद आप इंग्लिश मीडियम जाओ, कहीं भी जो पढ़ना है वो पढ़ो। और 6ठी कक्षा से आप छोटा छोटा उद्यम शुरू करिए, बच्चा सीखे। आज प्रजापति है, प्रजापति के बच्चे सीख जाते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं। कोई यूनिवर्सिटी में गड़ा कैसे बनाना है, ये तो घर में काम है, सीख जाता है। कढ़ाई बुनाई महिलाएं सीख जाती है, बेटियों को सिखाती रहती है और सीख जाते हैं वे लोग। तो ये हमारे जिस्म में है, हमारे खून में है।